बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में 74 दिनों से यहाँ पर बलूचिस्तान से आए हुए लोगों का एहतजाज जारी था और आज उन्होंने ऐलान किया अपने एहतजाज के हवाले से। एक पीस वॉक भी उन्होंने की और उसमें उन्होंने ऐलान किया कि आज 74वें दिन हमारा एहतजाज ख़त्म होता है और उन्होंने एहतजाज को ख़त्म किया। नाज़रीन, ये जो धरना था इनका बलोच यकजहती कमेटी का, ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और इनके पॉइंट्स क्या थे और ये क्या करना चाह रहे थे, इस हवाले से आज बातचीत करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि बलूच यकजहती कमेटी के बहुत सारे लीडर्स इस वक्त कैद में है, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनका काफ़ी अरसा हो गया, 3 महीने से ज़ायद उनका वक्त हुआ है। उनका जो डिमांड था वो भी यही था कि इन लोगों को रिहा करवाया जाए। सबसे पहले अगर मैं इस चीज़ पे बात करूं कि ये बलोच धरना इन्होंने क्यों शुरू किया, इसी वजह से शुरू किया। इनके जो डिमांड्स थे, 2 डिमांड्स थे इनके। एक डिमांड इनका ये था कि BOIC बलोच यकजहती कमेटी के जितने भी लोग गिरफ्तार है, जो कैद में है इस वक्त, उनको रिहा करवाया जाए और उनको जो है उनकी ये गिरफ्तारी जो है ये इलीगल है और ये नहीं होना चाहिए, इनको रिहा कर दिया जाए। दूसरा जो इनका मुतालबा था वो ये था कि जितनी भी मिसिंग पर्सनस है, जो वहाँ पर मिसिंग पर्सनस की बात होती है बलूचिस्तान में, तो इन मिसिंग पर्सनस के हवाले से हमें बताया जाए कि ये मिसिंग पर्सन जो है ये किन किन केसेस में है और अगर इन पे कोई चार्जेस वगैरह है तो वो सारा कुछ हमें बताया जाए और अदालत के थ्रू जो है उन पे केसेस जो है वो अगर शुरू कर रहे हैं तो वो शुरू भी करे, लेकिन उनके हवाले से हमें प्रॉपर सब कुछ बता दे। और जितनी भी लोग मिसिंग पर्सन, उनके ज़ाहिरी बात है उनका ये भी डिमांड था कि उनको बाजियाब करवाया जाए। वरना जब ये लोग यहाँ पर इस्लामाबाद में आए तो सबसे पहले ये इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर बैठे, उन्होंने वहाँ पर अपने एहतजाज शुरू किया। और जैसे ही इन्होंने एहतजाज शुरू किया वहाँ पर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की तरफ से बहुत सारी चीज़ें भी की गई। ये लोग जो टेंट लगाना चाह रहे थे उनको टेंट लगाने नहीं दिया गया। उसके बाद ये लोग जब वहाँ पर बैठे हुए थे तो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने इनको कहा कि आप लोग यहाँ पे नहीं बैठ सकते, आपके पास जो है वो NOC नहीं है। कुछ दिन वहाँ पर ये लोग बैठे, उसके बाद इनको शिफ्ट कराया गया जो वहाँ पर साथ में ही इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर जो साथ में पेट्रोल पंप है, तो उनके सामने इनको सड़क पे जो है वो बिठाया गया। तो ये सारे दिन इनके फिर वहाँ पे सड़क पे गुजरे हैं। चाहे वहाँ पर धूप हो, चाहे वहाँ पे बारिश हो, ये लोग वहाँ पर बैठे रहे और इन्होंने अपने दिन सारे जो है वहाँ पर मुकम्मल किए। ये जो धरना था, जितने भी लोग इसमें शामिल थे बलूचिस्तान से, इनमें बुजुर्ग खवातीन भी शामिल थी, इसके अलावा बाकी भी खवातीन थी, इनके सोशल एक्टिविस्ट भी थे वहाँ के बलूचिस्तान के, और इसमें बच्चे भी शामिल थे। और ये सारे वही लोग थे जिनके घर में कोई ना कोई मिसिंग था और उनकी बाजियाबी के लिए, जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को कहा कि उनके लिए ये लोग आए हुए थे। उसके बाद जो नाज़रीन जितने लोगों ने इस धरने में शिरकत की है, क्योंकि मैं 12 वहाँ पे जा चुका हूँ, उनको मैंने कवर किया है, बहुत सारे लोग इसमें आए और इस धरने में उन्होंने इस धरने में वो लोग शरीक हुए और उनके साथ इजहार यकजहती की। मैं कुछ नाम आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ कि ये लोग सारे इसमें आए थे। सबसे पहले इमरान खान साहब की बहनें जो है, जो अलीमा खान साहिबा और इसके साथ साथ उनकी 2 और भी बहनें जो थी वो आई थी इन धरने में, उन्होंने भी इसमें शिरकत की थी। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, वो की भी बहुत सारे लोग जो है वो उन्होंने इस धरने में शिरकत की। लतीफ़ कोसा साहब इसमें आए थे जो कि एक मारूफ वकील भी है। उसके साथ साथ दूसरे जो सलमान अकरम राजा साहब है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, और उसके साथ साथ एक मारूफ वकील है, वो भी इसमें उन्होंने शिरकत की। जुनैद अकबर साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर है, उनके साथ डॉक्टर अमजद और बाकी लोग भी उनके साथ शामिल थे जो कि वहाँ पर आए थे। उसके साथ जो है मुख्तलिफ किस्म के वकला ने इसमें शिरकत की, वकला ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया था। इस्लामाबाद बार के बड़े मारूफ वकला ने जो है इसमें शिरकत की, वो भी लोग आए थे। उसके साथ साथ सहाफ़ियों ने मुख्तलिफ जगहों से आके उन्होंने आके इस धरने में जो है उन्होंने शिरकत की और उनके साथ इजहार यकजहती भी की। मुल्क भर से मुख्तलिफ किस्म के सोशल एक्टिविस्ट वो भी आए, उन्होंने भी इसमें अपनी शिरकत जो है वो यकीनी बनाई थी और इनके साथ इजहार यकजहती उन्होंने की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फरतुल्लाह बाबर साहब जो है वो भी आए थे और उन्होंने भी इनके साथ इसमें शिरकत की थी। अफराज साहब खटक साहब हो गए और नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के चेयरमैन मोहसिन दावड़ साहब जो थे वो भी इसमें आए थे, उन्होंने भी इसमें शिरकत की थी। और ये जितने भी लोग इसमें आते थे
वो अपनी वहाँ पर एक प्रेस टॉक भी करते थे। लेकिन इसके साथ नाज़रीन जितने दिन यहाँ पर ये लोग बैठे और जिस तरह आज सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इन लोगों ने अपना जो एहतजाज था वो आज ख़त्म किया। इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी कुछ चीज़ें मैं आज जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन जो गवर्नमेंट की बात है कि शहर इक़्तिदार में ये लोग 74 दिन, बहुत ज़्यादा दिन है कि ये लोग बैठे रहे वहाँ पे, लेकिन इनके पास कोई हुकूमत का नुमाइंदा नहीं आया। वज़ीर इत्तलात को पता था, बाकी लोगों को पता था। ये बात जो है हर किसी के ज़हन में थी। बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी साहब, उनको भी पता था और वो बारहा इन लोगों पे क्रिटिसिज्म भी कर चुके हैं, इस तरह की बातें भी कर चुके हैं। बलूचिस्तानी असम्बली की बहुत सारे लोग यहाँ पर इस्लामाबाद में आते हैं, इनके मिनिस्टर्स यहाँ पे आते हैं, लेकिन इनके पास कोई नहीं आया। हुकूमत वक्त को कम अज़ कम चाहिए था कि इनकी बात सुनते, क्योंकि हमारी रिवायत है कि हम अगर किसी की भी इज्जत नहीं करते, किसी का भी ख्याल नहीं रखते, लेकिन हम औरतों की इज्जत करते हैं, हम ख़वातीन की इज्जत करते हैं। ये सारे जो माएँ यहाँ पे आई थी, जो हमारी बहनें यहाँ पर आए थे, तो कम अज़ कम इनकी खातिर आना चाहिए था और इनके पास आके इनसे बात करनी चाहिए थी। क्योंकि कोई भी चीज़ टेबल टॉक के बगैर, बातों के बगैर, डिस्कशन के बगैर कोई भी चीज़ की हल जो है वो मुश्किल है। लेकिन मिसिंग पर्सन्स के लिए ये लोग अपनी आवाज़ उठा रहे थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये मिसिंग पर्सन्स का जो मसला है ये जेन्युइन है, कुछ लोग कहते हैं जेन्युइन नहीं है। लेकिन जिससे भी आप पूछ ले तो सारे कहते हैं कि हाँ, अगर ज़्यादा जेन्युइन है, कुछ हद तक तो कम से कम जेन्युइन है। तो अगर कुछ हद तक भी जेन्युइन है तो इन लोगों से कम से कम बात करनी चाहिए थी और ख़ास तौर पे हुकूमत को, इस वक्त की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो उनके वज़ीर इत्तलात या कोई और उनको टीम बनानी चाहिए थी और उनको यहाँ पर आना चाहिए था ताकि इन लोगों से वो बात करते। नाज़रीन, आखिर में अप्रिशिएट करना चाहूँगा उन सारे लोगों को जो लोग इसमें आए थे और इनके साथ वो खड़े रहे। ख़ास तौर पे इसमें ईमान मज़ारी साहिबा जो कि एक मारूफ वकील भी है, उनके शौहर जो है हादी अली चट्टा साहब, इन लोगों ने हर दिन आके वहाँ पे इनके साथ जो है वो शिरकत की है और मुख्तलिफ जगहों पे इन लोगों को उन्होंने फैसिलिटेट भी किया है। और कल हमने फिर जिस तरह देखा, उन्होंने भी पैगाम दिया कि आपको ये धरना जो है वो ख़त्म करना चाहिए। आखिर में नाज़रीन, ये जो आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया था कि आज हम ये धरना ख़त्म कर रहे हैं। इन्होंने आज अपना धरना ख़त्म किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जब हम इस्लामाबाद आ रहे थे तो हमें इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी हम इस शहर इक़्तिदार में ये जो इक़्तिदार वाले हैं, इनसे पूछने के लिए आए थे, इनसे बात करने के लिए आए थे, लेकिन हमारे पास कोई नहीं आया और हम ये मायूसी का एक पैगाम जो है वो वापस बलूचिस्तान लेके जा रहे हैं। ये पैगाम वो जो लोग वो कह रहे हैं कि वो लेके गए हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने ऐलान में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वहाँ पर जाके भी हम ये अपने जो जद्दोजहद है इसको जारी रखेंगे और वहाँ पर भी अपने लोगों के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे और ये जद्दोजहद जो है वो हमारा ख़त्म नहीं होगा। नाज़रीन, ये इनका सारा वो धरना था, क्योंकि मैं भी बारहा वहाँ पे जा चुका हूँ, मैंने सारा कुछ कवर किया है। तो ये सारी अपडेट्स थी इनके हवाले से। आज इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।